जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। क्लास 10 के साइंस में मैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी जैव प्रक्रम जो स्टार्ट किया था, और जैव प्रक्रम में भी पोषण है ना। मैं आपको समझाया था कि जैव प्रक्रम क्या होती हैं और जैव प्रक्रम के लिए कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ये मैं समझा चुका था कि उपचयी क्रियाएं क्या हैं और अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि पोषण क्या है और पोषण कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, तो चलिए मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि पोषण क्या है, यानी न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, मैं अगर बात करूँ तो मैं एक जीव हूँ, है ना। अन्य और भी बहुत सारे जीव हैं, आप लोग भी क्या है, एक प्रकार के जीव हैं। ठीक है, तो जो भी जीव जंतु है ना, अपने शरीर के विकास के लिए, है ना, अपने शरीर के विकास के लिए या अन्य बहुत सारे कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना। हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और वो ऊर्जा जिस माध्यम से आप प्राप्त करते हो, जिस चीज़ को ग्रहण करके प्राप्त करते हो, वो सभी पोषण होते हैं। बात समझ में है ना। यानी मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बोलने के लिए ऊर्जा चाहिए या अन्य कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा मैं जिस माध्यम से ग्रहण करूँगा ना, या जिस पदार्थ से मैं ग्रहण करूँगा, वो सब क्या होंगे, पोषण होंगे, यानी न्यूट्रिशन होंगे। समझ में आया। बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है। देखिए, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कैसे लिखा हूँ, बोर्ड में आपको ऐसे ही लिखना है कि पोषण यानी न्यूट्रिशन, पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा जंतु कार्य करने, है ना, कार्य करने हेतु, शरीर के विकास हेतु और जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? ऊर्जा प्राप्त करता है। और जिस पदार्थ से प्राप्त करेंगे, है ना, ऊर्जा ही तो पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं खाना खाऊंगा, तो खाना से क्या मिलेगा? ऊर्जा। तो वो जो प्राप्त कर रहा हूं ना, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाते हैं। बात समझ में? देखिए, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है कि पोषण क्या है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि पोषण वह क्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है ना, कि कोई भी जंतु जो कार्य करने, है ना, कोई भी जंतु कार्य करने के लिए, शरीर के विकास के लिए या अन्य कार्यों को कंप्लीट करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो क्या होता है? पोषण होता है। बात समझ आ गई? चलिए अब समझते हैं कि पोषण की हमें जरूरत ही क्यों है ना, पोषण की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, मैं बताया ना वही चीज, हमें शरीर को विकास कराना है, शरीर का विकास कराना है, तो पोषण बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे क्या होता है ना, कुछ बच्चे जो है कि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चों को दरिया वगैरह दिया जाता है, 2 बूंद जब पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है, उसके साथ दरिया दिया जाता है, ताकि उनको पौष्टिक आहार दिया जा सके। और सरकारी विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था की जाती है ताकि उनको अच्छे से पोषण दिया जा सके, अच्छा न्यूट्रिशन दिया जा सके, ताकि वो बच्चे जो कुपोषण के शिकार ना हो। यानी बच्चों के अंदर मेंटलिटी, जो कि ब्रेन, बॉडी, सब कुछ उनके क्लास के अकॉर्डिंग बढ़ता रहे, ताकि वो बच्चे आने वाले समय में जब वो 12th या अदर अपर जो भी क्लास में जाएंगे, तो उनकी मानसिक स्थिति सही हो, उनके शरीर में कोई भी कमियां ना हो, उन्हें कोई भी रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, है ना, शरीर के अंदर कोई समस्या ना हो। यानी कुपोषण, समझ रहे, कुपोषण से बचाने के लिए हमें पौष्टिक आहार दिया जाता है। इसलिए आप जब भी जाओगे सरकारी विद्यालय पे, तो वहाँ एक मेनू कार्ड होता है। मेनू कार्ड का मतलब क्या होता है? सरकारी विद्यालय के दीवारों पे लिखा होता है कि सोमवार को क्या मिलेगा, कब दूध मिलेगा, कब क्या मिलेगा, कब फल मिलेगा। बट किसी भी सरकारी विद्यालय में खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। यह आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि ये जो घपलाबाजी है ना, वो एक ग्राम प्रधान के स्तर से लेकर के पूरे विद्यालय तक या अपर अधिकारी, ये सब घपलाबाजी करके बच्चों को पौष्टिक आहार से दूर कर देते हैं। तो समझ में आ रहा है, जो हम लोग पोषण पढ़ रहे हैं, इसका लाइफ में क्या प्रयोग है। अगर आप भविष्य में कभी अधिकारी बने, इस चीज़ पे जरूर फोकस करिएगा, ताकि बच्चों को पौष्टिक आहार जरूर दिया जाए, पोषण यानी कुपोषण के शिकार
न हो। तो समझ में आया? इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ पोषण, कि आपको पता होना चाहिए कि पोषण है क्या, आखिर में पढ़ना ही क्यों जरूरी है। तो समझ में आ गया? तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर गांव में ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ पे ये खिचड़ी ही मिलता है पर डे, तो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, बट कोई सुनता नहीं है, किसी की सुनता कोई नहीं है ना? ठीक है, चलिए। क्योंकि आजकल जो सरकारी लोग हैं ना, वो आम नागरिक की बात सुनते ही नहीं है। ठीक है, अगर आम नागरिक के पास अधिकार दे दिया जाए कि सरकारी जो ऑफिसर है उसके खिलाफ आप अगर इतना कंप्लेन करते हो तो उस ऑफिसर को हटा दिया जाएगा, तो देखिए ऑफिसर आसानी से काम करेंगे और बेहतरीन काम करेंगे। ठीक है, बस आम नागरिक को ये परमिशन होना चाहिए बस कंप्लेन करने का। आम नागरिक कंप्लेन करेगा और अपनी समस्याओं के साथ, ठीक है, और परमिशन बहुत सारी आम आम नागरिक के हाथ में चला जाए ना, ठीक है, तो देखिएगा सरकारी जो भी चीज़ें हैं ना सब सुधर जाएंगी। लेकिन ऐसा कोई नहीं करने वाला। उनको पता है कि अगर ऐसा कर दिया गया तो फिर तो उनको वो कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं, है ना? ठीक है ना? तो देखिए, तो ये समझिएगा। तो पोषण की आवश्यकता क्यों है? तो समझिएगा, शरीर को अगर हमें ऊर्जा चाहिए, शरीर को अगर विकास कराना हो, तो शरीर में अगर ऊर्जा चाहिए तो हमें पोषण की आवश्यकता है। यानी ऊर्जा की पूर्ति के लिए पहला क्या है? ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमें क्या चाहिए? पोषण की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में अगर ऊर्जा रहेगी तो ही हम बोल पाएंगे, आप पढ़ पाएंगे, आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। अगर आपके अंदर ना, कभी आपने देखा होगा मोटू पतलू में, मोटू कहता है कि अरे खाली खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आपने देखा है ना, खाली पेट, यानी वहाँ पे पोषण नहीं है उसके पेट में, तो उसका दिमाग काम नहीं करता है। समझ में आ गया? तो यही चीज़ ऊर्जा की पूर्ति के लिए। दूसरा, अगर हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं अगर वो टूट फूट जाएं, है ना, टूट फूट जाए का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि हाथ पे चोट लग गया, तो चोट लगने के बाद जो कोशिकाएं हैं वो टूट फूट जाती हैं, यानी अपने स्थान से वो हट जाती हैं, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो उनको मेंटेन करने के लिए पोषण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जिन बच्चों को पोषण का शिकार हो जाते हैं, यानी उन्हें पोषण अच्छे से नहीं मिलता, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, वही उन्हें आगे दवा पे जीवित रहना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है। तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है न्यूट्रिशन बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। तो कोशिकाओं के टूट फूट की क्या करने के लिए? मरम्मत करने के लिए। हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिकाएं हैं ना, अगर वो टूट फूट जाती हैं तो उन्हें मरम्मत करने के लिए हमें न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी आप जाओगे डॉक्टर्स के पास, तो डॉक्टर्स जब दवा देता है ना, तो वो एक चीज़ जरूर कहता है कि इस दवा को खाने के बाद खाना। जैसे गैस की दवा कहता है कि पहले खा सकते हो, लेकिन जो बाकी जो दवा है ना वो खाने के बाद। क्यों? कि जब आप न्यूट्रिशन लिए रहेंगे, खाना आपके शरीर के अंदर होगा, तो जब आप दवा खाओगे ना, तो दवा का असर आपके बॉडी पे डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, वो खाने के थ्रू धीरे धीरे आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, रोगों से रक्षा के लिए, अगर हमारे शरीर में अंदर भोजन की मात्रा बेहतरीन है, हमारे ऊर्जा मिल रही है, न्यूट्रिशन हमारा बहुत बेहतरीन है, तो हमारे शरीर के अंदर रोग नहीं होने वाली। यानी प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम खाना चाहिए अच्छे से, और पौष्टिक आहार जरूर खाना चाहिए। यानी आपसे मैं कहूँ, अगर खाने की बात करूँ, तो जैसे मैं बात करूँ कि सोयाबीन खाइए, दाल खाइए, जहाँ पे प्रोटीन वगैरह की मात्रा ज़्यादा मिलती है। अब ये प्रोटीन्स क्या होती है, क्यों होता है, चिंता ना करिए। पूरा चैप्टर पोषण लास्ट तक ना आप पूरे अपने बॉडी का स्ट्रक्चर समझ जाओगे कि बॉडी काम कैसे करता है। ठीक है, पूरा डिटेल्स समझा दूंगा कि कैसे ये भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, चलिए। तो रोगों से रक्षा के लिए नेक्स्ट है शरीर के विकास के लिए। मैंने बताया अगर आप खाना खाते हो तो शरीर का विकास ही ना होगा। शरीर के विकास के लिए, अब जो बच्चे नहीं खाना खाते वो कुपोषित हो जाते हैं बेचारे। ऐसे दिखेंगे ना जैसे मानो हड्डी है, हड्डी पे कबड्डी समझे ना, तो हड्डी हड्डी की तरह वो दिखेंगे, पतले पतले दिखेंगे, उनके पास कुपोषित हो जाते हैं, मतलब उनको खाना पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है। इसलिए सरकारी विद्यालय में ये सब सुविधाएं हैं, बट क्या मैं बोलूँ। चलिए, अब समझते हैं कि पोषण के प्रकार, है ना, पोषण यानी न्यूट्रिशन, है ना, जो अपने लिए खाने की चीजें है ना वो कितने तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दो तरह से, एक होता है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक। देखिए, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी क्या होते हैं और विषमपोषी। तो पोषण के दो प्रकार होते हैं, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी, है ना, यानी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। देखिए, स्वपोषी क्या होता है, नाम देखिए, स्व और एक पोषी, है ना। स्व का मतलब होता है स्वयं, अपने आप, है ना। पोषी का मतलब अपने आप को पोषण करना, यानी अपने आप के लिए खुद ही खाना बनाना, वो स्वपोषी होते हैं। यानी ऐसे जीव जंतु, है ना, या ऐसे पेड़ पौधे
जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं। समझ में आया? यानी कोई भी अगर अपना खाना स्वयं बनाता है वो स्वपोषी होते हैं। तो मैं बता दूं इस स्वपोषी के अंतर्गत क्या आता है। जैसे पेड़ पौधे है ना, यानी पादप, जितने भी पादप है ना वो सभी स्वपोषी हैं, है ना। जितने भी पादप हैं वो सभी स्वपोषी होते हैं। याद रखिएगा, पादप का मतलब पेड़ पौधा भी होता है, याद रखिएगा, है ना, पेड़ पौधा। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि जितने भी पादप हैं, है ना, वो सब स्वपोषी हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, जो पेड़ पौधा होता है ना वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और जमीन से जल ले लेता है। जो हम लोग जल देते हैं वाटर, या मैं बात करूँ वाटर ड्रॉपलेट होता है, यानी बारिश होती है तो बारिश की पानी जो पेड़ होते वो सोखते हैं, है ना, तो पेड़ वहाँ से पानी ले लिए और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो ले लिए, दोनों को मिला करके ये अपना भोजन बना लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, जो इनके लिए भोजन होता है। तो वो स्वपोषी होते हैं। ये पेड़ पौधे ना सूर्य के प्रकाश में और सूर्य के प्रकाश न होने पर भी खाना बनाते हैं। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा चीज़ें आगे तो समझाऊंगा कि कैसे पेड़ सूर्य के प्रकाश में भी खाना बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश न होने पर भी खाना बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो स्वपोषी समझ में आएगा ना कि ऐसे पेड़ पौधे जो अपना खाना, है ना, या ऐसे पेड़ पौधे जो अपने आप को जीवित रखने के लिए खाना स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं, ठीक है। और वो खाना किसके कारण? प्रकाश के उपस्थिति के कारण, यानी फोटोसिंथेटिक्स के कारण, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन यही बात करूं विषमपोषी की, यानी हेटेरोट्रॉफिक, तो ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीव, है ना, ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीव जंतु जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, खुद नहीं बनाते हैं जबकि दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वो विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया? जैसे जैसे एग्जाम्पल में ह्यूमन यानी मानव, है ना, मानव और अन्य जितने भी जीव जंतु है, ठीक है, मानव और जीव जंतु जितने भी है सब दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि आप कैसे मानव विषमपोषी है, तो देखिए ना, हम लोग किस पे निर्भर करते हैं? प्लांट पे ना। जैसे मान लीजिए कि अभी गेहूं की कटाई हो रही है तो हम किस पे निर्भर है? गेहूं पे। अगर गेहूं की फसल नहीं होगा तो क्या हम जीवित रहेंगे? खाने के लिए कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी हम दूसरे पर निर्भर हैं। क्या ऐसा होता है कि हम अपने लिए किसी और चीजों पे ना सूर्य के प्रकाश से ही अपना खाना बना लें? तो बताइए कोई इंसान मेहनत करेगा? नहीं करेगा। यानी हम लोग विषमपोषी में आते हैं, दूसरे चीजों पे निर्भर करते हैं। टमाटर हो गया, टमाटर का पौधे पे निर्भर करते हैं, बैगन, आलू, है ना, जितने भी पौधे हैं सब पे हम लोग निर्भर करते हैं कि भैया इसमें से फल आएगा तो ही हम खाएंगे, आम होगा तो ही खाएंगे, अमरूद होगा तो ही खाएंगे। ऐसा थोड़ी हुआ है कि हम खुद अपने हाथों में अमरूद का पेड़ लगा लें, है ना। ऐसा नहीं यहाँ से अमरूद निकल रहा है वहाँ से तोड़ के खा लिए तो क्या हो जाएगा? स्वपोषी हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम लोग विषमपोषी है, दूसरे पे निर्भर करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया? ये था स्वपोषी और विषमपोषी। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पढ़ाऊंगा कि स्वपोषी के अंतर्गत जो पादप आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट के लिए आपका हेडिंग रहेगा पादपों में पोषण। क्या रहेगा? पादपों में पोषण, यानी जो पादप होते हैं अपना पोषण कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज पढ़ाऊंगा, पादपों में पोषण, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।